एक राइटर थे, वैज्ञानिक थे, और उनका नाम था मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने अपने एक अच्छी बात बोली थी कि जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है साथियों, उसमें से एक है कि जब हमारा जन्म हुआ था। यह सबसे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन था, और यह सबके साथ हुआ। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया, यह महत्वपूर्ण दिन यानी पहला वाला महत्वपूर्ण दिन सबके साथ हुआ। सब लोग जो है अपना जन्मदिन याद रखते हैं, सब लोग बर्थडे मनाते हैं, सब लोग खुशियां जाहिर करते हैं। यानी यह महत्वपूर्ण दिन हर व्यक्ति के साथ गुजर रहा है, गुजरा है और आगे भी गुजरेगा। और लेकिन साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण दिन था वो ये था कि जब मुझे पता लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। और इस बात को बहुत कम लोग जान पाते हैं। पहला महत्वपूर्ण दिन तो सबके साथ हो गया, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण दिन सबके साथ नहीं हो पाता है। कुछ चंद लोग ही यह जान पाते हैं कि मेरा आखिर में जन्म हुआ क्यों है, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। सब लोग जिस दुनिया में पैदा होते हैं अपने जीवन को काट लेते हैं, और हम भी कहीं न कहीं उसी में से अपने जीवन को बिताने वाले लोगों में से बन जाते हैं। जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य, जीवन में हम आए क्यों हैं, इस चीज का साथियों अपने को पता नहीं लग पाता। लेकिन हम सभी लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट में हैं जहां से कि अपने को यह जानने का मौका मिल जाता है, अपने आप को प्रेरित होने का मौका मिल जाता है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। आने का महत्व पता चल जाता है, हम इस दुनिया में क्या करेंगे, हमारी पहचान कैसी होगी। और इसके लिए साथियों हम सभी लोगों को आरसीएम को धन्यवाद देना चाहिए, अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहिए। आपको जो व्यक्ति आरसीएम में लाए हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से कम अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है, किस तरीके की पहचान बनानी है। तो साथियों आप सभी लोग मिल करके अपने अपने अपलाइन को एक बार धन्यवाद दीजिए। अपने मनोस्थिति से उनको बोलिए, शुक्रिया करिए, उनका अभिवादन करिए। आप उनका कृतज्ञ बनिए कि आपने मेरे को इस बिजनेस में लाया, मेरे को जानने का मौका दिया कि मेरा जीवन में जन्म क्यों हुआ है। तो एक बार धन्यवाद दे लीजिए साथियों। यह दूसरा, आपके बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आ रहा है। यह एक पहाड़ी का पत्थर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके नीचे पशु पक्षी छांव लेते हैं, इसके ऊपर लोग बैठते हैं, इसके ऊपर पैर से रौंदते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन साथियों, जब इसी पत्थर को थोड़ा चोट दिया जाता है, थोड़ा मारा जाता है, थोड़ा छेनी हथौड़ी से काटा जाता है, इसको दर्द दिया जाता है, इसको तराशा जाता है, इसके आकार को बदला जाता है, इसमें से अवशेष जो इसके टुकड़े हैं निकाल निकाल के बाहर किए जाते हैं। जब इसके रूप को साथियों बदला जाता है तो इसी में से यह एक मूर्ति निकल आती है। और यह मूर्ति इसी पत्थर के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन जब काफी चोट मार इसको तराशा जाता है तो यह मूर्ति निकल के बाहर आ जाती है। और बाद में साथियों इसी मूर्ति की पूजा होने लग जाती है, लोग माला फूल चढ़ाने लग जाते हैं। गलती से यदि पैर से भी मूर्ति छू जाती है तो लोग माफी मांगते हैं, इस मूर्ति का पैर छूते हैं। तो आप यह देखिए कि इस मूर्ति के, इस पत्थर के अंदर ये मूर्ति छुपी थी, लेकिन जब तक योग्य व्यक्ति के हाथ नहीं आया, जब तक इसको तराशा नहीं गया, जब तक इसको छेनी हथौड़ी से काटा नहीं गया, तब तक साथियों यह मूर्ति निकल के बाहर नहीं आई। सोचिए कि एक निर्जीव चीज के अंदर एक ऐसी मूर्ति छिपी हुई थी कि किसी व्यक्ति को पता नहीं था। उसी तरीके से साथियों हमारे जीवन में भी, हमारे अंदर भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कामयाबी का गुण छिपा हुआ है कि जब हम किसी अच्छे अपलाइन के हाथ में आते हैं और अच्छे अपलाइन के द्वारा जब तराशे जाते हैं और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे जो हम चलने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा छेनी हथौड़ी, कभी कभी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है तो वो हमारे लिए छेनी हथौड़ी का काम कर रहे होते हैं साथियों। जब हमको मीटिंग सेमिनार में बुलाते हैं, जब हमको कहीं प्लान देने के लिए भेज देते हैं, जब कहीं भिलवाड़ा जाने की बात हो जाती है, तो एक तरीके से वो हमें छेनी हथौड़ी से तराश रहे होते हैं। जब उनकी बातें बराबर हम मानते हैं तो हमारे अंदर से एक कामयाब इंसान निकल के बाहर आ जाता है, जो बाद में चल करके रॉयल्टी और टेक्निकल के रूप में आरसम परिवार में पूजे जाते हैं। तो साथियों जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपको लगे कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है,
अपलाइन को ये नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इस पत्थर को भी उस दिन बुरा लग रहा था जिस दिन इसको छेनी हथौड़ी से काटा जा रहा था। इसको भी दर्द हो रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्यों मेरे को काटा और छाटा जा रहा है। लेकिन साथियों, जब इस पत्थर को नहीं काटा छाटा जाता, तब तक यह अच्छी मूर्ति निकल के बाहर नहीं आती। उसी तरीके से जब तक हमारे अपलाइन हमको नहीं काटेंगे छाटेंगे, हमको अच्छे राह पर नहीं ले जाएंगे, जब तक उनके गाइड के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे, तो हम एक अच्छा इंसान, कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपलाइन के इस बात को हमेशा मानने के लिए आप तैयार रहिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे। तराश